होलिस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित इस सेलिब्रेशन में आप सभी का स्वागत है। द लास्ट डे, 7th डे, सेलिब्रेशन डे, और होप कि आप सभी तैयार हैं पूरे सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए। इस पूरी यात्रा का आज हम सारांश देखेंगे। जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ सवाल भी हमें आप की तरफ से मिले हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे और इस जर्नी का पूरा अनुभव कैसा रहा वो ढेर सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी होकर आए हैं। हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद आज पहली बार इस तरह से तैयार होने का मौका मिला होगा। तो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा चेक कर लेते हैं कि आपको वॉइस प्रॉपरली आ रही है, स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपरली दिख पा रहा है, तो आप यस लिख कर रिप्लाई करिए। यस, हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू। आप हैप्पी गर्भ संस्कार भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं। हमें दोनों कंडीशन में पता चल जाएगा कि यस आप देख पा रहे हैं। आज का सेशन बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें आपको देने वाला है, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। हम कुछ मेमोरीज भी आज क्रिएट करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ अभी जूम पर कनेक्टेड हैं वे सभी अपने वीडियोस आज ऑन कर रखें, ताकि काफ़ी सारी मोमेंट्स आज हम सेव करेंगे मेमोरीज के फॉर्म में। एक ग्रुप फोटो भी हम आज लेने वाले हैं। सबके मन में शायद आश्चर्य होगा कि जूम पे कैसे ग्रुप फोटो लिया जाता है, पर क्रिएटिविटी नेवर एंड्स। हम जूम पर भी आज ग्रुप फोटो लेने वाले हैं, ताकि वो फोटो हमें हमेशा याद रहे, हमारी मेमोरीज में रहे कि हमने लॉकडाउन का बहुत परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल किया था, लाइफ चेंजिंग इस्तेमाल किया था। तो इन्हीं सारी बातों के साथ चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्विक रिवीजन से नहीं, क्विक गर्भ संवाद से, क्योंकि नॉर्मली हम हर बार सेशन की शुरुआत रिवीजन से करते थे, पर आज हम रिवीजन कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। आज हम शुरुआत करेंगे गर्भ संवाद से। तो आप सभी रेडी हो जाइए, आंखें बंद, आपका संपूर्ण कंसंट्रेशन बेबी पर, दोनों हाथ गर्भ पर, हस्बैंड वाइफ दोनों के हाथ गर्भ पर। और अब हम एक नया गर्भ संवाद, एक और ब्यूटीफुल थॉट के साथ, एक अलग ही फीलिंग के साथ, एक अलग अनुभव के साथ एक और गर्भ संवाद आज करने वाले हैं। तो उसमें आगे बढ़ते हैं। मातृत्व के समय को आनंद से अनुभव करने वाली तमाम माताओं को अभिनंदन। गर्भ संवाद करना खूब ही लाभदायी है, क्योंकि इससे मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, गर्भ का संरक्षण और संवर्धन होता है। गर्भ संवाद के द्वारा गर्भस्थ शिशु के साथ तादात्म्यता बनाई जा सकती है। तो चलो हम भी गर्भ संवाद द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु के साथ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले अपनी अनुकूल परिस्थिति में बैठिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए, आपके दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाइए। पति पत्नी दोनों अगर साथ यह क्रिया कर रहे हैं तो दोनों अपने हाथ गर्भस्थ शिशु के पास लाएं। ऐसा अनुभव करें कि बालक आंदोलित हो रहा है। आपका संपूर्ण ध्यान शिशु पर केंद्रित कीजिए। आपके गर्भजल में विकसित हो रहा शिशु आपकी आंखों के सामने ऐसी भावना व्यक्त करें। शिशु के हर एक अंग और उपांग को देखने की कोशिश करिए। आपको जैसे गुणों वाला संतान चाहिए उसकी कल्पना करते करते गर्भ संवाद की शुरुआत कीजिए। गर्भ
संवाद। हे दिव्यात्मा, तेरी मनुष्य के जैसी आकृति की रचना भी तो हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें बेटा कहकर संबोधित करूंगी। हाँ बेटा, इस महीने में तेरा संवेदन तंत्र विकसित हो रहा है, तेरे कानों का भी विकास हो रहा है, मतलब कि अब तुझ में मुझे सुनने के साथ साथ महसूस करने की भी शक्ति विकसित हो रही है। तेरे कोमल गानों को अच्छा लगे ऐसा मधुर पक्षियों का गुंजन, मधुर संगीत और नन्हे मुन्ने बच्चों की कहानियां भी मैं तुझे सुनाऊंगी। बेटा, मैं कुदरत के बनाए सुंदर रंग बिरंगे फूलों से रूम को सजाती हूँ, फूलों की माला बनाकर भगवान को चढ़ाती हूँ। हर रोज सूरज दादा और चंदा मामा से प्रार्थना करती हूँ कि तुझ में उनके जैसी तेजस्विता और शीतलता आए तथा आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन तमाम पंचभूतों से तेरी रक्षा करने की मैं प्रार्थना करती हूँ और कहती हूँ कि आसमान की तरह उच्च विचार, जल की तरह बहते रहकर परिश्रम करना, वायु के जैसी विशालता, अग्नि समान सदा प्रकाशमान रहना तथा पृथ्वी के जैसी स्थिर गंभीरता इत्यादि गुण तुझ में आए, ऐसी मैं प्रभु को प्रार्थना करती हूँ। कैसा रहा आज का गर्भ संवाद का अनुभव? आपकी आंखें बहुत सही तरीके से आपके अनुभव को वर्णन कर रही है। बहुत रिलैक्स और बहुत कूल फीलिंग आप सभी के चेहरों पर देखने को मिल रही है। यस, आशा है कि आप सभी इस तरह से रोजाना गर्भ संवाद का पठन कर कर बहुत अद्भुत आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज जैसे कि हमने तय किया था कि गर्भ संस्कार की फाइनल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आप द्वारा पूछे गए कुछ मिथ्स को हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी मान्यताएं कि जो गर्भ संस्कार के साथ, प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी हुई है और काफ़ी लोगों को उन सब चीज़ों पर कंफ्यूजन भी होते हैं, तो उन्हें भी डिस्कस कर कर हम शॉर्ट आउट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि पिछले 6-7 दिनों से हम जिस तरह से प्रॉपरली गर्भ संस्कार को समझ रहे हैं, हर एक एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करने की सारी ऑलमोस्ट जानकारी आप सभी को मिल चुकी है। आप सभी के जो रिव्यूज़ आ रहे थे उन पर से भी हमें पता चला कि बहुत अच्छी तरीके से आपने इस सभी सेशंस को एंजॉय भी किया है। तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कर्म वर्सेस फल, कर्म सिद्धांत और फल की जो परिभाषा है उसे हमें समझना है भगवान कृष्ण के संदेश के अनुसार। 1 सेकेंड, काफ़ी सारे फ्रेंड्स की कंप्लेन आ रही है कि शायद स्क्रीन प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा और वॉइस का भी क्वेरी है। मैं एक छोटा सा सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, आप एक बार चेक करिएगा। यस, अब वॉइस में और स्क्रीन शेयरिंग की क्लैरिटी में फर्क आ रहा है। ओके ग्रेट, वॉइस सही है अभी? ओके गुड, चांदनी जी का रिप्लाई आ चुका है, आरती जी, खुशी जी, ओके ओके ग्रेट ग्रेट, सभी का रिप्लाई प्रॉपरली आ रहा है। और अगर थोड़ा बहुत स्क्रीन आपको कम भी दिख रहा हो तो नो प्रॉब्लम, मैं सभी बातें बोलूँगा, सो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यस, तो
हमने बहुत क्लैरिटी से सारी बातें समझी कि माता को क्या करना है, फादर का क्या रोल है, और हम साथ में मिलकर इन 6 दिनों में बहुत अच्छी तरीके से तय भी कर चुके हैं कि हमें किस तरह से इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। आप में से ऑलमोस्ट सभी ने गर्भ संस्कार गुरु ऐप का कोर्स भी शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट जितने भी यूजर्स हैं, और सिर्फ अभी जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उतने ही नहीं, आपके काफी सारे फ्रेंड्स भी जुड़ रहे हैं, उनके भी मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं कि मुझे औरंगाबाद से रेफरेंस मिला, मुझे सागर से रेफरेंस मिला, मुझे पूना से रेफरेंस मिला, मुझे अहमदाबाद से रेफरेंस मिला, मुझे ऑस्ट्रेलिया से मेरे फ्रेंड ने बताया गर्भ संस्कार गुरु ऐप के बारे में। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इस बात को समझा है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया है, वो हमें पता चल रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 3-4 दिनों के अंदर ही सैकड़ों की तादाद में काफी सारे लोगों ने गर्भ संस्कार गुरु ऐप का कोर्स फॉलो करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व लेने लायक बात है। पर कर्म सिद्धांत को हम यहाँ पर इसलिए याद कर रहे हैं कि हमारा सभी का कार्य कर्म करना है। फल देने का संपूर्ण कंट्रोल केवल परमपिता परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। इसलिए इस 9 महीने की यात्रा में हम सभी मिलकर श्रेष्ठ कर्म करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकेगा उतना पॉजिटिव एंगेजमेंट रखने की कोशिश करेंगे। फल पर कंट्रोल केवल भगवान का है, ये हम नहीं कह रहे, ये कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, राइट? तो इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे ताकि हमें अपने आप पर कोई प्रेशर फील ना हो, सहजता से काम हो। हमारा दूसरा मुद्दा है आज जो समझने का, वो ये है कि हमें प्रेशर फील नहीं करना है कि ये रह गया, या ये मैं कर नहीं पाया, कर नहीं पाई, या ये पूरा नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं रखना है। हमें हर एक चीज सहजता से करनी है। हमें बिल्कुल साहजिक बनकर सभी क्रियाओं में जुड़ना है ताकि हम इस चीज का आनंद ले पाए। क्योंकि कभी कभी वर्क का प्रेशर जब आ जाता है ना, तब आनंद नहीं मिल पाता। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए, साहजिकता इज ग्रेटर देन प्रेशर, राइट? तो साहजिकता इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मैं बोला वो बात सही थी? नहीं, साहजिकता ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, मनन करना है। मतलब कि टेंशन को दूर भगाइए और मेडिटेशन को, चिंतन को, मनन को, पॉजिटिव विचारों को अग्रिमता दीजिए, राइट? और इसीलिए इन सभी विचारों का अल्टीमेट मूल है हरि इच्छा। भगवान पर छोड़ दीजिए। हमारा कार्य है कर्म कर देना। अब ये कर्म कितना इंटेंस हो पाता है, देखिए, आज से 7 दिन पहले आप में से कितने ऐसे लोग थे जिन्हें गर्भ संस्कार के बारे में कुछ नहीं पता था? 80% ब्रेन डेवलपमेंट गर्भ में हो जाता है, ये रहस्य भी नहीं पता था। तो ये भगवान की ही कुछ इच्छा थी ना, कि आपने किसी फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर या किसी फ्रेंड्स के रेफरेंस से इस बारे में पता लगाया, आपको पता चला और आप इस प्रोग्राम में जुड़ गए। आज आपकी ही तरह ऐसी लाखों महिलाएं प्रेग्नेंट है जिन्हें शायद इस बारे में आज भी नहीं पता है। तो ये सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, भगवान हमें निमित्त बना रहा है। तो बच्चे के जन्म से लेकर उसके संस्कारों पर जितना भी कार्य हम कर रहे हैं, उस सभी कार्य में हम सब निमित्त मात्र हैं। अल्टीमेट सॉल्यूशन, अल्टीमेट रिजल्ट हरि इच्छा पर आधारित है, भगवान पर आधारित है, भगवान की इच्छा पर आधारित है, राइट? तो हमें एक ही चीज पर फोकस रखना है कि टेंशन रखे बिगर, प्रेशर रखे बिगर, सिर्फ और सिर्फ साहजिकता से, चिंतन मनन के साथ हमारा कर्म करना है। अगर हम इसे प्रॉपरली करते हैं तो 100% भगवान हमें उत्तम रिजल्ट देंगे ही, राइट? क्योंकि भगवान ने हमें चुना है इस श्रेष्ठ कार्य के लिए। भगवान ने आपको चुना है गर्भ संस्कार का पालन करवाने के लिए, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, इस बात को इतनी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अग्रीड? यस, हिना बड़ों ने बताया था, बट ये चीज बिलीव नहीं था कि ऐसा होता है। बट गर्भ संस्कार को डीपली समझा, इसका साइंस समझा, तब अब पता चला, विश्वास आया कि इससे
बहुत डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं, और 6 दिनों में हमने ये महसूस भी किया। बिल्कुल सही बात है हिना जी आपकी, कि हमने अब इस बात को सिर्फ जाना और समझा नहीं है, हमने इसे रियलाइज किया है। हमने ये एक्टिविटीज कर कर देखा कि टेंशन भाग जाता है, पॉजिटिव रह सकते हैं। हमने इन सभी चीजों को अनुभव करके देखा कि बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बन रही है, हमें खुशी महसूस हो रही है, हमारी लाइफ चेंज हो रही है। आप सभी के एक्सपीरियंसेस हमें जो मिले हैं वो हम चाहेंगे कि आज आप सब यहाँ पर लाइव भी शेयर करें, क्योंकि बहुत अद्भुत रिजल्ट है। हमने जो सोचा नहीं था उससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप लोग पा रहे हैं। और उसमें मैजेस्टिक गर्भ संस्कार की सफलता नहीं है, सफलता हम सभी की है, आपकी सफलता है, क्योंकि आप लोगों ने इसे फॉलो किया। सिर्फ बातें सुनकर उसे रख नहीं ली, उन बातों को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, इसीलिए आप सभी को सफलता मिल रही है, राइट। तो ये 3 बातें हमें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। कर्म वर्सेस फल का सिद्धांत, जिसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हरि इच्छा वही प्रबल है, भगवान जो इच्छेंगे वही होने वाला है, हमारा कार्य है कर्म करना। प्रेशर को, टेंशन को हाईलाइट नहीं होने देना है और सहजता से करना है, मेडिटेशन के साथ, चिंतन के साथ, मनन के साथ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो गर्भ संस्कार के रिलेटेड आप लोग सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे 3 सवालों को हम आज यहाँ पर लेने वाले हैं, जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे गए इन 6 दिनों में। तो सबसे पहले, शरीर शुद्धि के लिए काफी लोग पंचकर्म को गाइड करते हैं, ऐसा कहते हैं कि पंचकर्म करवा लीजिए प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले, राइट। तो इस बारे में मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का जो विचार है वो कुछ इस प्रकार से है कि पंचकर्म की प्रक्रिया क्या है, पहले हम ये समझते हैं कि 5 अलग अलग क्रियाओं द्वारा पूरे शरीर की शुद्धि की जाती है, राइट। और जिससे शरीर के अंदर जितना भी मल है, कचरा है, नेगेटिव फीलिंग्स है, उन सभी को हटा दिया जाता है, राइट। तो ये सारी जो गंदगी शरीर में से निकलती है, वो गंदगी कितने टाइम के लिए निकलती है, ये सबसे पहला सवाल जब पंचकर्म की बात आती है तब हम पूछते हैं। तो सभी आयुर्वेद एक्सपर्ट बताते हैं कि ये गंदगी टेम्पररी निकलती है, जब ये प्रक्रिया की है उस समय के लिए निकलती है। आने वाले दिनों में जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हैं, बाहर के वातावरण में जाते हैं, वापस रूटीन कचरा भरना शुरू हो जाता है। अगर हमें वो नहीं करना तो हमें बहुत सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्रकार का उन्होंने बताया है वैसा ही खाना खाना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो फॉलो करनी है वो बड़ी मुश्किल है। उनका बताया हुआ खाना रेगुलर फोकस कर पाना या उसी प्रकार की जीवन शैली को अपनाना, ये बहुत मुश्किल से 100 में से 1 या 2 लोग इस चीजों को फॉलो कर पाते हैं। बाकी सभी लोग थोड़े बहुत करेक्शन कर पाते हैं, हर एक चीजों को फॉलो नहीं कर पाते। तो परिणाम क्या आता है कि 10-12 हजार रुपए का खर्च कर कर भी हमने जो पंचकर्म करवाया उसकी इम्पैक्ट मैक्सिमम 2-4 दिन हमारे बॉडी को रही, फिर वापस प्रॉब्लम्स इकट्ठे होना शुरू हो गया, राइट। तो परेशानी क्या हुई कि हमने जो खर्च किया उसका रिजल्ट कितने दिन के लिए मिला, 2-4 दिन के लिए, फिर जहां थे वहीं के वहीं वापस आ गए। इसलिए हम इस पूरी प्रक्रिया में पंचकर्म को सजेस्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कि पिछले 6 दिनों में हमने बहुत सारी टेक्निक्स बताई, पर कहीं भी पंचकर्म का जिक्र नहीं किया था। पर फिर भी अंतिम डिसीजन आप ही को लेना है, क्योंकि 10,000 रुपए खर्च आपके जेब से होने वाले हैं, राइट। तो हम हमारे सारे फ्रेंड्स को, हमारे सारे यूजर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप डाइट प्लान फॉलो करिए, बेसिक जो विचारों की प्रणाली का सुधारनी है, हमारी हैबिट सुधारनी है, मन को पॉजिटिव बनाना है, मन की शुद्धि करनी है, उस पर ज्यादा फोकस करिए। पैसे खर्च करने की अग्रिमता से रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। बेहतर है उतना पैसा अगर आपके पास है तो बच्चे के लिए सेव कर दीजिए, कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये हमारी राय है इस बारे में। हो सकता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, आप भी इस राय को अपने हिसाब से वापस चेक कर सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात है, जो इसका साइंस समझना चाहिए वो साइंस यही है। यहाँ देखिए गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वो भी इस बात से अग्री कर रहे हैं कि उन्होंने पंचकर्म करवाया पर सेम चीज हुई। उस समय बहुत अच्छा फीलिंग आया,
पर बाद में वापस रूटीन साइकिल में आते ही बॉडी वहीं का वहीं आ गया। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैजेस्टिक गर्भ संस्कार फॉर्मली इस बात में बिलीव करता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता हो ऐसी चीजों पर ही हम फोकस करें, राइट। दूसरा एक सवाल आता है काफी लेडीज का कि काफी घरों में ये परंपरा होती है हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, राइट। तो हेयर वॉश क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे ये प्रणालिका कब से शुरू हुई, ये बात समझना जरूरी है। हजारों वर्ष पहले, या आप यूं समझिए कि आज से 100-150 साल पहले तक की भी अगर बात करें तो ये सिस्टम बिल्कुल जेन्युइन थी। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो ऑब्वियसली कि पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट। तो पानी की जरूरत हेयर वॉश के लिए ज्यादा पड़ती है, और पहले के समय में ये परेशानी थी कि लोगों के पास म्युनिसिपैलिटी का पानी घर में नहीं आता था, उन्हें पानी भरने के लिए कुएं पर, नदी तालाब पर जाना पड़ता था। अब हेयर वॉश के लिए अगर उन्हें 1-2 बाल्टी पानी की ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो गर्भवती स्त्री, नॉर्मली स्त्रियों का काम होता था पानी भरकर लाना, तो वो कैसे जाती। एक तो घर का पानी, रसोई का पानी, पीने का पानी ही मुश्किल से वो प्रेगनेंसी में लेकर आ सकती थी, तो वो 2 बाल्टी एक्स्ट्रा पानी बाल धोने के लिए कैसे लेकर आती। और दूसरी समस्या ये और होती थी कि बाल धोने की वजह से सर्दी जुकाम होने की संभावना ज्यादा रहती है, राइट। और पुराने समय के अंदर डॉक्टर, वैद्य वगैरह इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे हर जगह, तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से गर्भवती माता को सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसकी सीधी इम्पैक्ट बच्चे पर जाती। और उस समय वो ऐसा जमाना था कि उस समय न्यूमोनिया का बहुत ज्यादा चलन था, न्यूमोनिया बहुत आसानी से हो जाता था लोगों को। तो प्रेग्नेंट लेडी और होने वाले बच्चे की सलामती के लिए रिवाज बना था कि प्रेगनेंसी के दरमियान हेयर वॉश मत करिए, ताकि आपको पानी ज्यादा लाने का परिश्रम न करना पड़े और आप सर्दी, न्यूमोनिया जैसी परेशानियों से भी बच सकें। तो इसलिए ये प्रणालिका पड़ गई। पर अगेन, हम गर्भ संस्कार के काफी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, पर हमें उसका लॉजिक नहीं पता, उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता, तो हम उसे इग्नोर करते थे। उसी तरह उन रिचुअल्स के ही तरह हेयर वॉश नहीं करने का रिचुअल्स भी चला आ रहा है। हमारे बड़ों को इसका लॉजिक, उसका साइंस नहीं पता, राइट। तो इसलिए ये प्रणालिका चल रही है। तो अब हम आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके घर में भी ये प्रणालिका चलती है तो पहले तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को इसका साइंस, इसका लॉजिक समझाइए। अगर वो इस बात से सम्मत हो जाते हैं, अग्री करते हैं, तो आप हेयर वॉश करने की परमिशन ले लीजिए। पर अगर फिर भी ये बात जानने के बावजूद भी अगर वो इस बात से अग्री नहीं करते हैं, तो भारतीय परंपरा हमेशा बड़ों का आदर करने की बात समझाती है, और यही परंपरा हमें हमारे बच्चों को भी देनी है। तो हम बिल्कुल भी कोई अपोज नहीं करेंगे और उनकी बातों को स्वीकार करेंगे। पर हम जब आने वाली जनरेशन में हमारे बच्चे बड़े होंगे और जब वो प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तब इस गलत मान्यता को आगे नहीं बढ़ने देंगे, राइट। क्योंकि किसी तो सुधार करना ही होगा। तो पॉसिबल है कि हम न सुधार पाए हमारी जनरेशन में, तो हम आने वाली जनरेशन में इसे जरूर सुधारेंगे, ताकि इसकी रिक्वायरमेंट अब नहीं है अभी के समय के अनुसार। हाँ, अगर आप गांवों में रहते हैं, ऐसी जगह है कि जहां अभी भी पानी की परेशानी है या इजीली इलाज अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रणालिका अभी भी फॉलो करनी जरूरी है, राइट। होप कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से इस थॉट को क्लैरिटी मिल गई होगी। दूसरी एक बात है सूर्य ग्रहण को लेकर। सूर्य ग्रहण के समय भी क्या परेशानी आती है। यस सयाली जी, आप जो मेहंदी के बारे में पूछ रहे हैं वो भी यही बात है, क्योंकि मेहंदी हाथ में जब आप लगाते हैं तो मेहंदी का गुण है ठंडक देना, और उससे जो ठंडक मिलती है वो ठंडक आपके शरीर को भी सर्दी जुकाम की शक्यताएं बढ़ा देती है, न्यूमोनिया की परेशानी बढ़ा सकती है, कोल्ड, कफ, ये सारे परेशानियां बढ़ती है, और इन परेशानियों की इम्पैक्ट बच्चे पर हो सकती है। इसीलिए मेहंदी को भी मना किया जाता था, राइट। तो वो चीज अभी भी पॉसिबल है, इलाज अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका गलत फायदा उठाए, राइट। तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि सीबंतोनयन संस्कार के समय मेहंदी लगाई जाती है काफी परिवारों में, तो तब आप ये कर सकते हैं। हो सके उतना कम लगाइए, पूरा शादी की तरह उसे लगाने की जरूरत नहीं है। पर यह भी एक सही बात है कि इसकी इम्पैक्ट इस तरह से हो सकती है। अब सूर्य ग्रहण की जो बात है, इसे हमने स्कूल में साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा था। होता क्या है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब पृथ्वी
सूर्य और चंद्र के बीच में या आगे पीछे इस तरह से पूरी रचनाएं बनती है। और जब भी सूर्य ग्रहण होता है उस समय या तो पूनम होती है या अमास होती है, राइट? अमावस की रात होती है या पूनम का दिन होता है, ये दोनों बातें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब सूर्य की जो गति है उसकी इम्पैक्ट पानी पर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आप सब जानते हैं कि दरिया में पानी बढ़ना और पानी घटना, ये दोनों चीजें भी सूर्य की और चंद्र की कलाओं पर आधारित रहती है। तो जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, इन दिनों पर पानी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और हमारा शरीर मैक्सिमम पानी से बना हुआ है, और गर्भ में जहां पर बच्चा रह रहा है वहां पर भी गर्भजल से वो घिरा हुआ है, मैक्सिमम पार्ट पानी से बना हुआ है वहां का भी। गर्भजल के अंदर बच्चा तैर रहा है, इस तरह की रचना होती है। तो पानी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है सूर्य ग्रहण की, और ये असर चुंबकीय होती है, जिसकी वजह से बॉडी में नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, बॉडी पर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। इसलिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिनों में बाहर निकलना, आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो उसकी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपके बॉडी पर होती है, इसलिए उसे वर्जित कहा गया है। तो ये चीज सिर्फ प्रेगनेंसी पे लागू नहीं पड़ती, ये रूटीन में भी लागू पड़ती है, क्योंकि नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है, चुंबकीय शक्तियां नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए इस समय पर जितना हो सके पॉजिटिव चीजें करना, सत्संग की प्रवृत्ति में जुड़ना, मंत्र जाप करना, भगवान का नाम स्मरण करना, उससे समझाया जाता है, ये बातें कही जाती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को खास ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बेबी पर भी इसकी इम्पैक्ट पड़ती है, बेबी भी गर्भजल के अंदर विकसित हो रहा है, राइट? तो इसलिए ये भी प्योर साइंस है, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए या नेगेटिविटी कम हम पर इम्पैक्ट करे, इसलिए इसे फॉलो करने के लिए कहा जाता है। तो इसे भी हम अंधश्रद्धा नहीं गिनेंगे, ये भी एकदम जेन्युइन बात है। तो उस समय जो भी हमारे परिवारों में रिचुअल्स चलते हैं उन्हें हम फॉलो करेंगे, उन्हीं के हिसाब से हम एक्टिविटीज करेंगे, वो जो भी हमें सजेस्ट करते हैं बड़े, उनका हम मान रखेंगे इस समय पर, ठीक है? तो ये 3 बातें ऐसी थी जो आपको बतानी ज्यादा जरूरत थी। तो हमने आज मेन इंपॉर्टेंस जो टिप्स थी गर्भ संस्कार को फॉलो करते समय जानने वाली, हरी इच्छा, उससे ही हमें प्रबल बनाना है, उससे ही हम हाईलाइट करेंगे। और साथ ही साथ पंचकर्म, हेयर वॉश करने की जो प्रक्रिया है, और सूर्य ग्रहण की जो बात है, उससे हमने समझने की कोशिश की। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम थॉट करेंगे कि गर्भ संस्कार का एक क्विक रिवीजन हम करना चाहते हैं, राइट? तो मैं स्क्रीन को वापस एक बार चेंज करके पुरानी स्क्रीन पर ही ले जाता हूं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप सब मिलकर गर्भ संस्कार का रिवीजन करें। क्विकली हमने पिछले 6 दिनों में जितनी भी बातें डिस्कस की है, उन बातों को आज हम दोहराएंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम डे 1 को याद करेंगे। डे 1 में हमने कौन कौन सी बातें डिस्कस की थी, आप सभी अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। सारी बातों को, जो जो चीजें आपको याद है, उन सभी बातों को आप याद करेंगे। डे 1 में हमने गर्भ संस्कार को सीखने के लिए कौन कौन सी बातें डिस्कस की थी? यस, दृष्टि जी, प्रियंका जी, रेखा जी, आप सभी फटाफट बता सकते हैं। यस, अगर आप मोबाइल स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को, अपने फिंगर्स से स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपको दिखेगा प्रॉपर्ली। यस, राइट ब्रेन एक्टिविटी हमने डे 1 पर की थी, बिल्कुल सही। कोरोना के सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे पहले दिन। यस, वेरी गुड। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं, ये बातें हमने डिस्कस की थी। 80% ब्रेन डेवलपमेंट, आप बहुत आगे आ गए दृष्टि जी। ये तो सेकंड डे की बात है, हम अभी फर्स्ट डे की डिस्कशन कर रहे हैं। पावरफुल ब्रेन डेवलपमेंट, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का डिफरेंस हमने समझा था, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस हमने किया था राइट ब्रेन की एक्टिविटी पर। राइट ब्रेन की एक्टिविटी के लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी? यस, राइट ब्रेन के लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी? यस, पजल सॉल्व किए थे, रीजनिंग एक्टिविटी की थी, वेरी गुड। हमने थिंकिंग पैटर्न ऑब्जर्व किए थे, ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटी की थी, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव थिंकिंग आप सभी ने किया था, बिल्कुल सही। यस जयश्री जी, हम कोरोना की सेफ्टी अभी रिपीट करेंगे। 7 अप पजल हमने सॉल्व किया था, वेरी गुड।
डिफरेंसेस मैच करने की हमने पजल सॉल्व किए थे, रिलेशनशिप के पजल सॉल्व किए थे। बहुत बढ़िया खुशी जी, आप सही याद कर रही हैं। पावरफुल ब्रेन डेवलपमेंट, लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, यस मनाली जी कह रही हैं बिल्कुल सही। लेफ्ट ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज, ढेर सारी एक्टिविटीज हमने की थी और आप सभी ने महसूस किया था पहले ही दिन से कि जब भी हमने ये एक्टिविटी की थी, सारी चीजें हमने समझी थी, तब बिल्कुल दिमाग में से सारे टेंशंस गायब हो गए थे। यस अनु जी, स्पून एंड टूथब्रश की एक्टिविटी हमने की थी थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए। वेरी गुड। चलिए डे टू को याद करते हैं। उससे पहले कोरोना की सेफ्टी को हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। कोरोना से बचने के लिए हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, क्या क्या सेफ्टी पैरामीटर्स हमने आपको नोट करने के लिए कहे थे। यस अर्पिता जी, सन टू अर्थ का डिस्टेंस हमने सेकंड डे पे मैच किया था, पर पहले हम कोरोना को याद कर लेते हैं। कोरोना के रिलेटेड हमने क्या क्या बातें याद की थी। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट ने जितने भी मेजरमेंट्स बताए हैं उन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। प्रेग्नेंट लेडीज जहां पर भी हैं उन परिवार को ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट लेडीज में इम्यूनिटी लो होती है, इम्यूनिटी आपकी डाउन होती है प्रेगनेंसी के समय, इसलिए आपको सावधानी ज्यादा बरतनी है। तो स्टे सेफ, स्टे होम, यही बेस्ट मंत्र है। बाकी सारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस एकदम परफेक्ट है, उसमें कुछ और घटाना नहीं है, कुछ बढ़ाना नहीं है। पर प्रेगनेंसी के समय आपको कोरोना को लेकर नेगेटिव विचार नहीं रखने हैं और अपने आप को पॉजिटिव चीजों में एंगेज रखना है, और वही बात गर्भ संस्कार समझाता है। इन बातों को हमने डिस्कस किया था। चलिए सेकंड डे पर आ जाते हैं। सेकंड डे पर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। यस वेरी गुड, जॉयफुल पॉजिटिव वर्चुअस लाइफस्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ गर्भ संस्कार। आलू की एक्टिविटी की थी। यस, हमने लॉजिकली समझा था कि सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। बिल्कुल सही। इसके अलावा हमने राइट ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटी की थी। बिल्कुल सही मनाली जी, आप कह रहे हैं कि वन आइटम मेनी यूजेस। यस, ये एक्टिविटी हमने की थी। और क्या क्या एक्टिविटीज की थी। यस, ड्राइंग किया था। ओम चैंटिंग का बच्चे पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हमने समझा था। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स ने जो प्रूव किए हैं गर्भ संस्कार के रिलेटेड, वैसे एविडेंसेस हमने देखे, साइंटिफिक जर्नल्स हमने देखे। सिंगिंग एक्टिविटी की, म्यूजिक एक्टिविटी की। यस, आप सभी ने गाने गाए थे, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज निकाली थी। बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें याद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने सभी बहुत अच्छी तरीके से याद कर कर पढ़ा है, सीखा है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एरोप्लेन बनाया था आरती जी, बिल्कुल सही। चलिए डे 3 को याद करते हैं। डे 3 में हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी। गर्भ संस्कार के बेनिफिट्स हमने समझे थे। यस, कौन कौन सी कहानियां हमने सुनी थी, क्विकली हम याद करेंगे। कौन कौन सी कहानियां थी। महाभारत की स्टोरी थी, प्रहलाद की स्टोरी थी। यस, फेसबुक पर भी हमारे सारे फ्रेंड्स बहुत क्विकली रिप्लाई कर रहे हैं। शिवाजी की स्टोरी थी, मदालसा की स्टोरी थी। बहुत सही। और तीसरे दिन हमने क्या क्या एक्टिविटीज की थी। यस, रानी मदालसा, शिवाजी, मदालसा। वेरी गुड। लेटर राइटिंग एक्टिविटी आपको दिया गया था होमवर्क में। बेबी के लिस्ट किए, गुणों के लिस्ट किए थे, चार्ट बनाया था, विजुअलाइजेशन चार्ट की हमने डिस्कशन की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। हस्बैंड वाइफ के कौन कौन सी क्वालिटीज हैं उन्हें हमने डिस्कस किया था। बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, अब चौथे दिन हमने क्या क्या किया था। चौथे दिन भी हमने गर्भ संस्कार के बेनिफिट समझने की कोशिश की थी। तो चौथे दिन हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी। यस, हमने हैप्पी गर्भ संस्कार विश करने की प्रैक्टिस शुरू की थी उस दिन से। यस, डे 3 में हम ये बात भूल गए। डे 3 में हमने गर्भ संस्कार, सभी से हैप्पी गर्भ संस्कार विश करना शुरू करवाया था। बिल्कुल सही बात है। मोनाली जी, जयेश जी हैं हमारे साथ, किरण जी हैं फेसबुक पर, सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यस, फोर्थ डे की एक्टिविटी, गर्भ संस्कार की सही समझ हमने डिस्कस की थी। अभिमन्यु की स्टोरी हमने डिस्कस की थी। नरेंद्र मोदी जी की स्टोरी हमने डिस्कस की थी। सोनाक्षी सिन्हा की स्टोरी हमने डिस्कस की थी। जाकिर हुसैन, सोनू निगम की स्टोरी हमने डिस्कस की थी। बिल्कुल सही बातें आप बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार 5 सेंस एक्टिविटीज भी हमने फोर्थ डे पर की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से आप सारी बातों को याद कर रहे हैं। यस दिशा जी, हिना जी, मनाली जी, वेरी गुड, वेरी गुड।
5th डे पर हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी? आई फॉलो गर्भ संस्कार। यस, ये जो कैंपेन चला रहा है मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार, उस कैंपेन की हमने बात की थी। आप सभी ने 5 आई फॉलो गर्भ संस्कार अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सब जगह लिखना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही। स्वामी विवेकानंद जी का किस्सा हमने सुना था। क्विज खेले थे हम, गर्भ संस्कार की पूरी ऐप ऑलमोस्ट आप सभी ने अच्छी तरीके से उसे पढ़ लिया था और सारे सवालों के आपने सही जवाब दिए थे। यस, गर्भ संस्कार का पालन करने की सारी टेक्निक्स हम समझे, एक एक टेक्निक को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन आंसर हमने शेयर किए थे। यस, वेरी गुड अंकिता जी, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ याद कर रहे हैं। वर्षा जी आप सही हैं। यस, खाना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें, डाइट, योगा, प्रेयर, सब कुछ हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। वेरी गुड। डे 6 पर हमने कौन कौन सी एक्टिविटी की थी? यस आशा जी, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्विज किया था हमने उस दिन डे 5 को। डे 6 की एक्टिविटीज हम रिवाइज करेंगे क्विकली। यस, गर्भ संवाद किया था हमने। लिसनिंग एंड फॉलोइंग डिफरेंट वे ऑफ एक्टिविटीज को हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। यस, डे 6 कल हमने क्या क्या एक्टिविटी की थी हम याद कर रहे हैं। गर्भ संस्कार के पालन की सभी परेशानियों को हमने समझा था। यस आरती जी, बिल्कुल सही। गर्भ संस्कार के पालन में कितनी कठिनाइयां आने वाली है, उन कठिनाइयों को हमने समझा था। उन कठिनाइयों का सॉल्यूशन ऐप के द्वारा कैसे किया जाता है। गर्भ संस्कार के पालन का विश्व का एकमात्र कोर्स, प्रेगनेंसी की तमाम परेशानियों का समाधान, प्रॉब्लम नहीं मिलता है, मटेरियल कहाँ से ढूंढे, उन सभी का सॉल्यूशन गर्भ संस्कार गुरु ऐप के कोर्स में किस तरह से है, वो सारी बातें हमने समझी थी। एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने डिस्कस किया था। वेरी गुड। यस, क्लैपिंग एक्टिविटी की थी, प्राणायाम किया था। आशा जी, किरण जी, आप सभी सही बता रहे हैं। प्रगति जी, आप भी बिल्कुल सही बता रही हैं। यस मनाली जी, यस आरती जी, वर्षा जी कह रही हैं गर्भ संस्कार गुरु ऑल इन वन एप्लीकेशन, सभी प्रश्नों का समाधान गर्भ संस्कार गुरु ऐप। बिल्कुल सही बात है। बुक पढ़ना नहीं पसंद, डोंट वरी, गर्भ संस्कार गुरु ऐप में आपके लिए सॉल्यूशन है। टाइम नहीं मिलता, डोंट वरी, गर्भ संस्कार गुरु ऐप में आपके लिए सॉल्यूशन है। गर्भ संस्कार का सब कुछ पालन करना है पर कहाँ जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, मेरे पास ट्रैवलिंग वगैरह के प्रॉब्लम्स है, डोंट वरी, गर्भ संस्कार गुरु आप ऐप घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, ये सभी बातें हमने डिस्कस की थी। डे 7 में हम आज फाइनल टिप्स और मिथ्स डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए 7 सिंपल लाइंस में हम गर्भ संस्कार को आज याद कर लेते हैं। इन 7 लाइंस को आप नोट कर लीजिए, इन 7 लाइंस को आप आसानी से याद कर लीजिए, डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। पहली बात, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। दूसरी बात, 80% ब्रेन डेवलपमेंट माता के गर्भ में हो जाता है शिशु का। तीसरी बात, प्रेगनेंसी में जॉयफुल, पॉजिटिव और संस्कारमय दिनचर्या बनाना, यही गर्भ संस्कार का सही उद्देश्य है, यही सही मात्रा में गर्भ संस्कार है। चौथी बात, गर्भ संस्कार का पालन गर्भाधान के 3 महीने पहले से शुरू हो जाना चाहिए, आदर्श तरीका यही है। पांचवी बात, गर्भ संस्कार का दैनिक पालन प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार और इच्छित गुणों के आधार पर होना चाहिए। पांचवा मुद्दा मैं वापस रिपीट करता हूं, गर्भ संस्कार का पालन दैनिक होना चाहिए और वो भी प्रेगनेंसी के गुणों के आधार, दिनों के आधार पर, और बच्चे में हमें कौन से गुण चाहिए उसके आधार पर होना चाहिए। छठा टॉपिक, गर्भ संस्कार गुरु ऐप के कोर्स द्वारा सरलता से श्रेष्ठ परिणाम लाया जा सकता है। गर्भ संस्कार गुरु ऐप के कोर्स द्वारा सरलता से श्रेष्ठ परिणाम लाया जा सकता है। और सातवीं बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम सभी निमित्त हैं, हरि इच्छा वही श्रेष्ठ परिणाम है। राइट, तो हम सभी निमित्त हैं, हम सभी बेस्ट प्रयत्न करेंगे और अंत में फल भगवान हमें देंगे। राइट, तो इस विचार से हमें करना है, हम संतान के मालिक नहीं हैं, हम ओनर नहीं हैं बच्चे के, हम उसे लाने वाले, इस पृथ्वी पर उसे जन्म देने वाले निमित्त मात्र हैं।
वो परमपिता परमात्मा ही की ही संतान है, तो हमसे बेटर उसके लिए अच्छा डिसीजन भगवान ले पाएंगे। इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे, हम गर्भ संस्कार का पालन करेंगे, एक आदर्श दिनचर्या फॉलो करेंगे और फल हमें भगवान देंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल 7 लाइंस में हमने गर्भ संस्कार का रिवीजन कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैजेस्टी गर्भ संस्कार संस्था ये कार्य किस उद्देश्य से कर रही है, उससे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था का एक ही उद्देश्य है, गर्भ संस्कार द्वारा श्रेष्ठ और संस्कारी समाज की रचना करना। देखिए, हम सब हथियार लेकर बॉर्डर पर नहीं जा सकते। हम सब में ऐसा भी थॉट नहीं है या ये भी विचार नहीं है कि हम पॉलिटिशियन बन जाएं और सरकार में बैठे और सरकार में जाकर पूरी दुनिया को ठीक कर दें, सब कुछ सही कर दें। हम आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी शायद नहीं बन रहे कि वहां पर जाकर ब्यूरोक्रेसी में जाकर सिस्टम को करेक्ट कर दें, पर हम जड़ से सुधार कर रहे हैं, हम बीज को सुधार कर रहे हैं। जरूर इसमें टाइम लगेगा, शायद 15, 20, 25, 30 साल लगेंगे, पर एक बार जड़ से करेक्शन हो जाएगा ना, तो राम राज्य वापस आ जाएगा। पूरी दुनिया एक अलग ही माहौल में होगी कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक श्रेष्ठ और संस्कारी समाज रहेगा। राइट? हिना जी यहाँ पर एक सवाल पूछ रही है, सर आई वांट टू आस्क वन थिंग, प्रेगनेंसी में पूरे दिन हम एक्टिव कैसे रह सकते हैं? मींस आलस ना आए या वरना बेबी भी कहीं ऐसे ना बन जाए। हिना जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए, पूरे दिन एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे काम करें या 24 घंटे आप एक्टिविटीज करें। राइट? हमने ये बात आगे भी डिस्कस की थी, पर अब मैं यहाँ पर इसे ब्रीफली वापस समझा देता हूँ। हर एक चीज की मर्यादा होती है, कोई भी चीज अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने क्यों आपको 12 एक्टिविटी ही दी एप्लीकेशन में करने के लिए, कोर्स के अकॉर्डिंगली 12 एक्टिविटी ही क्यों फॉलो करने के लिए देते हैं हम आपको 5-6 एक्टिविटी भी दे सकते थे, या फिर हम आपको 20, 22, 25, 30 एक्टिविटी भी दे सकते थे। नहीं, कम करना भी जरूरी नहीं है और ज्यादा करना भी जरूरी नहीं है, दोनों में परेशानियां हैं। सप्रमाण होनी चाहिए हर एक चीज। तो आपके पूरे दिन में आपका 8 घंटे सोना जरूरी है, आपकी जो रूटीन घर की क्रियाएं वो करना जरूरी है, पर इन सब के बीच में आप 1-1.5 घंटा कॉन्स्टेंटली गर्भ संस्कार की प्रवृत्तियां कर लें, ये ऐसा भी तो सॉल्यूशन हो सकता था, पर हमने आपको वैसा सॉल्यूशन भी नहीं दिया है। देखिए, आपके सवाल का ही बेस्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है कि हमने आपको कोर्स में इसी तरह से समझाया है कि आप हर 1-1, 1.5 घंटे में एक एक्टिविटी करिए, ताकि आप 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की आपकी जो भी रूटीन एक्टिविटी है वो करने के बाद अगर थोड़ा सा भी डाउन फील कर रही हैं, नेगेटिव फील कर रही हैं, अपने आप को आप थोड़ा सा आलस फील कर रही हैं, तो ऐसे टाइम पर आप एक्टिविटी कर कर वापस चार्ज हो जाएंगे। तो यही तरीका है कि आप अपने रूटीन में चलते रहिए और उस बीच में आप एनर्जी डोज ले लीजिए, आप अपने आप को वापस एम्पावर कर लीजिए आने वाले 2 घंटे के लिए। इस तरह से आप एक्टिविटी को करिए, यही आदर्श तरीका है। राइट? तो इसी विचार के साथ मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम कार्य कर रही है कि एक श्रेष्ठ और संस्कारी समाज की रचना हो। तो आइए इस टीम को थोड़ा और बेहतर तरीके से जानते हैं। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम के अंदर 40 से ज्यादा मेंबर्स टेक्निकली, डिजाइनिंग फॉर्म में डिजाइन करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, कंटेंट को रीराइट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। ऐसे 40 से ज्यादा युवान अलग अलग क्रियाओं में हमारे साथ इस सेवा में जुड़े हुए हैं। ये सारा मटेरियल, आपके कॉल्स का आंसर करना, ये सारी क्रियाएं करते हैं। इसके अलावा 70+ एक्सपर्ट्स हैं जिनकी हमने बात की थी कि एप्लीकेशन का जो मेन कोर्स है उसे बनाने के लिए 70+ एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं डिफरेंट स्ट्रीम के, आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं, योगाचार्य हैं, इसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं उनके एक्सपर्ट्स हैं, डिफरेंट स्ट्रीम के प्रोफेसर्स हैं। तो इस टाइप के एक्सपर्ट्स की टीम मिलकर ये सारा कार्य करती है। और इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा परिवार, इंक्लूडिंग आपके परिवार,
मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का हिस्सा हैं, राइट। तो इस पूरी टीम के जो मेन 4 मेंबर्स हैं, जिनका ये विजन है, जिनका ये थॉट है, उन मेंबर्स से भी आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मिस्टर हार्दिक उपाध्याय का आप सभी से परिचय करवाऊंगा। हार्दिक जी, आप अपना स्क्रीन ऑन। ओके, नमस्कार सबको। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हार्दिक सर, मैं आपका इंट्रोडक्शन पहले दूंगा, उसके बाद आप बात करिए सबसे, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। मैं हार्दिक सर का आप सभी को इंट्रोडक्शन देता हूं। हार्दिक सर पिछले 12 वर्षों से गुजरात की नामांकित अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेज में टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर, आईटी टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर लेक्चर्स देते हैं, प्रोफेसर हैं। निर्मा जैसी ख्यातनाम यूनिवर्सिटीज में उन्होंने अपनी सेवाएं दे रखी है। मास्टर्स जब हार्दिक सर ने किया था, तब वे अपनी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। साइबर सिक्योरिटीज और ऐसे जो क्रिटिकल सेगमेंट्स हैं आईटी इंडस्ट्री के, इन सब सेगमेंट के अंदर हार्दिक सर एक्सपर्ट के तौर पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में इनवाइट किए जाते हैं। और जब उन्हें गर्भ संस्कार के बारे में ये सारी बातें पता चली और इस सब्जेक्ट पर उन्होंने रिसर्च किए, तब उन्होंने टेक्निकली इससे आसान बनाने की एक मुहिम शुरू की, क्योंकि टेक्निकली ये एप्लीकेशन इतनी सरल है कि आप लोगों को यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। ये पूरा विजन हार्दिक सर का है। उन्होंने इतना इसके अंदर रिसर्च किया, इतना इसे आसान बनाने के लिए कितनी ही महीने, वो कितनी रातें नहीं सोए, ये हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और आज भी कॉन्स्टेंटली एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन, कुछ ना कुछ नए फीचर्स लाने के लिए वो लगे रहते हैं। और आप सभी को जानकर बहुत आनंद होगा ये बात कि अभी फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ 3 लैंग्वेज में है, पर मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, काफी सारी लैंग्वेजेस के अंदर कॉन्स्टेंटली डिमांड आ रही है। तो उसके सॉल्यूशन में भी हार्दिक सर लगे हुए हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी भारत की ऑलमोस्ट सभी भाषाओं में ये एप्लीकेशन आ जाए, इस विचार के साथ पूरी टीम लगी हुई है। तो अब हम हार्दिक सर से बात करेंगे कि हार्दिक सर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स प्रशांत जी, बहुत ज्यादा आपने मेरी तारीफ कर दी ऐसा लग रहा है मुझे अभी। मैंने बहुत कम आपका इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि समय की मर्यादा थी यहाँ पर ये आपका बड़प्पन है हार्दिक सर। पर आप बात करिए अपनी। यस, सो होप सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ में आप लोग लास्ट 6 दिनों से कांस्टेंट मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं बैकएंड में रहता था, इतना फ्रंट में तो कल ही आया था एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं देख रहा था कि कॉन्स्टेंटली आप लोग यानी कि बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से सेशन में पार्टिसिपेट हो रहे थे। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि लॉकडाउन हम सब पहली बार फेस कर रहे हैं ऐसा सिचुएशन, और टेक्नोलॉजी का यूज करके पहली बार हम गर्भ संस्कार की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का हमने जब सोचा, सो हम लोग लाइक वी वेर इन डराइमा कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सो वी थॉट कि चलो लेट अस गिव इट अ ट्राई, और जूम का सहारा लिया और जूम और फेसबुक लाइव के जरिए वी ट्राई टू कन्वे द मैसेज जितना इजीली आप तक मैसेज पहुंच सके हमने ट्राई किया। Other than that, most of you have subscribed the गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन। सो आपको जब भी टेक्निकल क्वेरी कोई आएगी तो एट लास्ट वो मेरे पास ही आएगी अगर कुछ सॉल्व ना हो पाया। नॉर्मली तो कोई क्वेरी आती नहीं उसमें, क्योंकि एप्लीकेशन पूरा अच्छे से 1 साल से काम कर रहा है, सो इट इज प्रॉपर्ली टेस्टेड। सो डोंट वरी, इन केस ऑफ एनी क्वेरी आपको कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो आप अपना विचार, अपनी क्वेरी, अपना प्रॉब्लम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना। आज तक का रिकॉर्ड है विद इन 1 आवर लाइक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सो आई विल प्रे फॉर योर हैप्पी, हेल्थी एंड वर्चुअस प्रेगनेंसी। भगवान आप सबकी इच्छा पूरी करे, आपकी मनोकामना पूरी करे और श्रेष्ठ गुणों वाले बच्चे को आप सभी जन्म दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हार्दिक सर। अब हम साथ ही साथ दूसरे मेंबर को मिलेंगे जो कि हैं दया अग्रवाल।
पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितना भी कंटेंट डेवलप हुआ है उसे स्ट्रीमलाइन करना, प्रेगनेंसी के रिलेटेड जितनी भी चीजों को एज अ मदर रियलाइज करना, समझना, इवन खुद की प्रेगनेंसी में पूरे गर्भ संस्कार को ट्राई करने से लेकर हर एक चीज का बारीकाई से एक्सपीरियंस करने के बाद उसे कोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का विजन जिनका था। साथ ही साथ पिछले ऑलमोस्ट 17-18 वर्षों से बच्चों की साइकोलॉजी के साथ वर्क करना, बच्चे किस तरह से डेवलप होते हैं, कैसे उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है, वहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। स्कूल में टीचर के तौर पर भी काफी समय तक काम किया और वहां से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बच्चे के अंदर जो पर्टिकुलर करेक्शन आने चाहिए वो करेक्शन कहाँ से आते हैं, और गर्भ संस्कार के रहस्य को ढूंढने की शुरुआत की। ऐसे विजन के साथ आप एप्लीकेशन में जितना भी कंटेंट अभी देख रहे हैं, ये कंटेंट के पीछे टोटल 2 मास्टरमाइंड हैं। तो सबसे पहले मास्टरमाइंड के साथ अब हम मुलाकात कर रहे हैं दया अग्रवाल, जो कि मेरे वाइफ हैं, दया प्रशांत अग्रवाल। तो दया अग्रवाल से अब हम बात। सबसे पहले आप सभी प्लानर्स और प्रेग्नेंट से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। प्रेगनेंसी के हर एक दिन को एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय कीजिए। कोशिश करें कि अपने आप को हर रोज अच्छी एक्टिविटीज, अच्छे थॉट्स में एंगेज करें, एक स्वीट मेमोरी क्रिएट करें एवरी डे। ऐसा करके आप खुद तो पॉजिटिव हैप्पी रहेंगे ही, पर साथ में साथ अपने बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। ये जो मदर्स डे स्पेशल 7 डे सेलिब्रेशन था, इसमें हमने पूरी कोशिश की कि प्रेगनेंसी को लेकर, गर्भ संस्कार को लेकर जो भी कुछ क्वेरीज होती है, एक्टिविटीज होती है, वो सब हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। बट स्टिल फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रह गई है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स ऑल द टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को लेकर, गर्भ संस्कार को लेकर आपके मन में जो भी क्वेरी होगी उसका हम आपको प्रॉपरली आंसर देने की कोशिश करेंगे। सो मजेस्टी गर्भ संस्कार ऑलवेज केयर फॉर योर हैप्पी। इसी के साथ हम हमारे टीम के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर को इनवाइट करेंगे, जयश्री उपाध्याय। यस, श्री जयश्री हार्दिक उपाध्याय भी पिछले 12 वर्षों से टेक्निकल फील्ड के अंदर प्रोफेसर के तौर पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अपनी सेवाएं दे रही थी, और गर्भ संस्कार के विषय पर दया और जयश्री जी ने साथ में मिलकर इस पूरे कंटेंट को इतना सिस्टमेटिक फ्रेम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों ने अपनी प्रेगनेंसी के समय गर्भ संस्कार का प्रॉपर तरीके से पालन किया था, हर एक चीजों को समझा था, और एक लेडीज, एक प्रेग्नेंट लेडी के तौर पर क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दोनों ने आइडेंटिफाई किया और उसे इतना सरल बनाने की कोशिश की कि एक लेडी के तौर पर किसी भी को कोई तकलीफ ना पड़े। और खास कर कर जयश्री जी स्टूडेंट्स के साथ, यंग स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे, तो उस समय यंग स्टूडेंट्स में जो परेशानी आती थी, अपने पेरेंट्स के लिए उनके मन में जो नेगेटिविटी होती थी काफी केसेस में, या अपने करियर को लेकर उनके मन में जो कंफ्यूजन्स होते थे, उन सभी कंफ्यूजन्स को स्टडी करते हुए उन्होंने अपने टेक्निकल फील्ड पर प्रायोरिटी ओनली न रखते हुए साथ ही साथ बच्चे के गर्भ से ही ये करेक्शन हो उस थॉट को भी अहमियत दी। और आप सभी को जानकर बहुत गर्व होगा कि उन्होंने जब गर्भ संस्कार की इन बातों को रिसर्च करना शुरू किया तो अपना पूरा करियर, प्रोफेसर के तौर पर जो काम कर रहे थे वो पूरा करियर छोड़ दिया और टोटली अपना सारा डेडिकेशन गर्भ संस्कार पर समर्पित कर दिया।
और यही काम फिर कुछ एक आध वर्ष के गैप में ही हार्दिक सर ने भी किया, और दोनों जन जो प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे अपना पूरा करियर अभी 100% समर्पित कर दिया है गर्भ संस्कार पर। हालांकि हार्दिक सर टेक्निकल एक्सपर्ट होने की वजह से काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर टेक्निकल गाइडेंस देने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं। ऐसे कुछ कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज भी होती है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि जहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की डिमांड होती है, वहां पर भी हार्दिक सर का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस कर कर एक बेस्ट विचार हमारे सबके पास आ सके, इस तरह से ये पूरी टीम काम करती है। तो अब हम जयश्री जी को सुनेंगे कि वो अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। Thank you, Prashant ji, for the introduction. First of all, congratulations to all the participants for their pregnancy. I hope and I'm sure कि आप लोगों ने ये 7 days मदर्स डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गर्भ संस्कार आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया एंड बहुत सारी एक्टिविटीज भी आप लोगों ने की। आज ये मदर्स डे सेलिब्रेशन वीक का लास्ट डे है, बट आई एम श्योर कि हम ऐप के थ्रू आप से ये पूरी जर्नी में आप लोगों से जुड़े रहेंगे एंड हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक एंड यूट्यूब पे भी पोस्ट करते रहते हैं। तो I request all of you please like our Facebook page and subscribe our YouTube channel so that आप लोग अपडेट रहे हमारी इंफॉर्मेशन नई नई इवेंट के बारे में भी। दूसरी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कि आप हमारा जो एक कैंपेन है #I follow गर्भ संस्कार, उससे भी जुड़े। आप कुछ भी अपना प्रेगनेंसी रिलेटेड या कुछ भी पोस्ट कर रहे हो तो उसमें आप कमेंट में लिखे #I follow गर्भ संस्कार, ताकि और लोग भी उसके बारे में जान पाए और लोग भी गर्भ संस्कार फॉलो कर पाए, क्योंकि सिर्फ हमारा बच्चा नहीं और हमारा पूरा समाज भी श्रेष्ठ बने, सलामत बने। मैं दिल से भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोग हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और श्रेष्ठ गुणों वाले बच्चे को जन्म दें। हैप्पी गर्भ संस्कार। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रशांत। यस, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी टीम, हम 4 फ्रेंड्स साथ में मिलकर पूरा गर्भ संस्कार का Hello. Yes, it seems network issue from Prashant's end. Hope मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यस टाइप कीजिए। या यस, सो ग्रेट। बाय द टाइम प्रशांत जी इज ज्वाइनिंग, मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हुज विजन वाज मजेस्टिक गर्भ संस्कार। सो बेसिकली मजेस्टिक गर्भ संस्कार, ये विजन जो है हमने बताया कि हम 4 लोगों ने मिलके मुहिम की शुरुआत की थी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे टीम जुड़ती गई, टीम बढ़ती गई और अभी यानी कि 40 से ज्यादा टीम मेंबर्स इसमें काम कर रहे हैं और 70 से ज्यादा एक्सपर्ट्स इनपुट दे रहे हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा था गैलेक्सी A50, आपने शायद से अपना नाम रिनेम नहीं किया है, कि सपोज मेरे पास 60 मोरल स्टोरीज है और मैं हर दिन एक स्टोरी बेबी को सुना रही हूँ,
क्या बच्चे को वो एक बार सुनने के बाद याद रहेगी, यानी कि 30 और 40 डेज? ओके, सो बेसिकली स्टोरी टेलिंग का मतलब क्या है? स्टोरी टेलिंग दैट डजंट मीन कि हमें बच्चे को वो स्टोरी मुंह-ज़बानी याद करानी है। स्टोरी टेलिंग मीन्स कि स्टोरी के थ्रू जो मोरल वैल्यूज, एथिक्स, ये सब जो उससे आउटकम निकल रहा है, वो आउटकम हमें बच्चे के बेस में, ब्रेन के बेस में हम डाल रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि जैसे खाने में जब खाना बताते हुए नमक डाल रहे हैं, तो स्टोरी याद रहे ना रहे, उसकी जो वैल्यूज, उसका जो आउटकम है, वो जाना जरूरी है। या तो एक स्टोरी आप बार बार भी पढ़ सकते हो, बार बार भी बच्चे को सुना सकते हो। अल्टीमेट पॉइंट इज दैट कि उसका जो फ्रूट है वो बच्चे को मिलना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द आंसर। और कोई क्वेश्चन है? हम डेली मदर्स डे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट वर्षा जी। डेली मदर्स डे आप ऐप के थ्रू डेफिनेटली सेलिब्रेट कर सकते हो। और एक और बात, प्रेगनेंसी जब खत्म हो जाए उसके बाद भी आप लोग हमसे जुड़े हुए रह सकते हो। हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है पेरेंटिंग गुरु। पेरेंटिंग गुरु टाइप चैट बॉक्स में मैंने टाइप कर दिया है। सो पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन इज अ फ्री एप्लीकेशन। वहां पे हम लोगों ने 0 ईयर से लेके 12 साल का बच्चा जब होता है उसका पूरा साइकोलॉजी, पूरा पेरेंटिंग रिलेटेड मटेरियल, पूरा सब कुछ फ्रीली अवेलेबल किया है पेरेंटिंग गुरु एप्लीकेशन में। सो दोज हु आर पेरेंट ऑफ चाइल्ड बिटवीन एज ग्रुप 0 to 12, वो लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। वंस अगेन दैट इज इन 3 लैंग्वेज, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश। सो आप बाद में भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। जयश्री जी का क्वेश्चन है कि हम स्टोरी बोल के सुनानी चाहिए या यूट्यूब पे देखे तो भी चलेगा? स्टोरी या तो आप बोल सकते हो, या तो सुन सकते हो, या तो सोच सकते हो। आपकी जो फीलिंग होगी ना, वो फीलिंग की असर बच्चे को होती है। सो जो भी करें एक्टिविटी होल हार्टेडली फीलिंग के साथ कीजिए, उसका इम्पैक्ट आएगा। सो होप आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज आप पूछ सकते हो। आई थिंक प्रशांत जी इज देयर। यस, या प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये था पूरा टीम का इंट्रोडक्शन, और आपके कुछ जो सवाल बाकी थे उनका भी आंसर्स होपफुली आप सभी को मिल चुका है। प्रियंका जी का एक क्वेश्चन है। हाँ, 6 मंथ प्रेगनेंसी में कोर्स की सेम फीस है? देखिए, हमने ना कोर्स की फीस मंथ वाइज नहीं इसमें डिजाइन की है। हम जो कोर्स डिजाइन करते हैं आपके लिए कस्टमाइज, उसी के अकॉर्डिंग फीस ली गई है। तो वो एक बहुत नॉमिनल फीस, वन टाइम फीस है। तो इसे मंथली में डिवाइड करने से कुछ अलग बेनिफिट नहीं होता। नॉर्मली ये कोर्स 7 से 10 हजार में कमर्शियली बेचा जा सकता है, राइट? सिर्फ 4-5 दिन के लेक्चर सुनने में भी हम 15-20 हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ जो टेक्निकल खर्च, वो कोर्स आप 9वें महीने से स्टार्ट करते हो या दूसरे महीने से स्टार्ट करते हो, जो बेसिक खर्च उसमें पीछे लगता है टेक्निकल सेटअप करने के पीछे, वही कॉस्ट इसमें लिया जाता है। सो यहाँ पर कोई डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। तो होप आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये मुमकिन नहीं है, राइट? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे जो निकिता जी का प्रशांत जी क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। हाँ, आफ्टर 3 months विल दिस कोर्स बी हेल्पफुल? डेफिनेटली। गर्भ संस्कार का पालन, जैसे आपने समझा इन दिनों में, कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 या 6 महीने पहले से शुरू होता है और बच्चा डिलीवर होता है तब तक होता है, हर मिनट होता है, स्पेशली प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद। तो डेफिनेटली 3 महीने बाद भी ये कोर्स को आपको इतना ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप सोचिए कि आपके 6 महीने आने को है, हर रोज की 12 एक्टिविटी, जस्ट काउंट द नंबर, यू नो, बहुत ज्यादा है। यस, बिल्कुल। तो यही हमें ध्यान रखना है कि एक भी दिन वेस्ट ना हो। देखिए, जब से जागे तभी सवेरा, जो बीत गई वो बात तो वापस आने वाली नहीं है, पर जो दिन जानकी जी का एक, प्रशांत जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लास्ट आई थिंक, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। सर, योगासन के बारे में आप बताने वाले थे कि जमीन पे डायरेक्टली बैठ के नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका रीजन ये था कि देखिए, जब भी आप जमीन पर डायरेक्टली बैठते हैं तो आपके बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलता और सीधा जमीन से बॉडी टच होता है, और उसकी वजह से बच्चे को बहुत मेजर डिस्टर्बेंस आने के चांस हैं। दबाव बहुत बनता है उसकी वजह से बेबी के ऊपर।
तो उस दबाव को रोकने के लिए पहली बात तो ये इंस्ट्रक्ट की जाती है कि आप जमीन पर बैठिए ही मत, और अगर किसी वजह से बैठना भी पड़ता है तो या तो पिलो रखिए, कुछ गद्दी जैसा रखिए, ताकि बेबी पर वेट ना आए, क्योंकि बेबी पर अगर वेट आएगा आपके बॉडी की वजह से तो वो बेबी को हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बैठने के लिए, स्पेशली बच्चे के सिर पर उसकी ज्यादा इम्पैक्ट होती है, क्योंकि बच्चा बॉडी किसी भी बॉडी मूवमेंट पर हो सकता है। तो आप बैठ रहे हैं तब बच्चा किस कंडीशन में वो आपको नहीं पता, पर उस प्रेशर की वजह से उसके ब्रेन पर मैसिव इम्पैक्ट आ सकती है, इसलिए बैठने के लिए मनाही की जाती है। तो ये सारी बातें, ऐसे और भी कई सवाल अगर आपके मन में आए तो बेफिक्र रहिएगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 24/7 आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। आप उन पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर आपको सारे नंबर दिखा रखे हैं। अभी तक हम एक नंबर से ऑपरेट कर रहे थे, पर कॉन्स्टेंटली डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए अब 3 नंबर अवेलेबल हैं। आप तीनों नंबर शेयर कर सकते हैं, तीनों नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से जैसे ही हमारे फ्रेंड्स वेकेंट होंगे तुरंत आपको आंसर दिया जाएगा, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड हैं ऑस्ट्रेलिया से, चिराग जी पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू बिफोर 1 ईयर, आई मीन इफ वी आर प्लानिंग आफ्टर 1 ईयर देन व्हाट शुड आई डू नाउ। चिराग जी देखिए, 1 साल अगर आपका बाकी है अभी प्लानिंग के लिए, तो आपके जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं होगा। अगर आप इतना एडवांस में प्लान कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। आप अभी से अपना लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 3 महीने पहले से प्लानिंग होना चाहिए, पर एक्चुअल बात क्या है कि आप जब से प्लान करते हैं तभी से आपका गर्भ संस्कार का पालन शुरू हो जाता है। तो आप अभी 1 ईयर पहले से ही अगर प्लान कर रहे हैं तो ये तो सबसे बेस्ट बात है। आपको क्या करना है, आपको जैसे बताया गया था 3 दिन पहले, आपको अपना लिस्ट बना लेना है। जो गुण आपको फोकस करने हैं उन गुण के आधार पर आप अभी से अपनी दिनचर्या को कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए, वैसा जीवन जीना शुरू कर दीजिए, वैसी चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपनी हैबिट्स को सुधारना शुरू कर दीजिए, डाइट पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। पंचकर्म द्वारा जो काम इंस्टेंट कर टेम्पररी रिजल्ट लेना था, उसकी जगह उससे लंबा करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और बहुत अच्छा परिणाम को मिलेगा। गर्भ संस्कार गुरु ऐप का जो बेसिक पोर्शन है वहां पर ढेर सारा मटेरियल अवेलेबल है प्लानिंग फेज के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन बिटवीन आपको कोई सवाल आए, मन में कोई कंफ्यूजन आए, तो हमारी टीम बहुत खुशी के साथ आपको हेल्प करेगी। इवन आप सभी के लिए ये बात है, आप सभी अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को बोल सकते हैं कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी सवाल हो गर्भ संस्कार से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था के फोन नंबर्स, दरवाजे, उनके हार्ट सभी के लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सभी हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब चैनल के नाम भी नोट कर लीजिए, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। फेसबुक पर आप मैजेस्टिक गर्भ संस्कार लिखकर सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर एम गर्भ संस्कार लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। और यूट्यूब के ऊपर आप मैजेस्टिक गर्भ संस्कार गुरु लिखकर सर्च करेंगे तो आपको हमारी चैनल भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप तीनों जगह पर जुड़ सकते हैं, वहां पर भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। और जो नंबर हमने आपको बताए थे, तीनों नंबर व्हाट्सएप पर भी एक्टिव हैं, तो आप व्हाट्सएप पर भी तीनों नंबर पर जुड़ सकते हैं। और खास बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूजा विधि और ग्रुप फोटो में जुड़ने से पहले हम याद कर लें कि हैप्पी गर्भ संस्कार और आई फॉलो गर्भ संस्कार दोनों कैंपेन सिर्फ मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के नहीं हैं, हम सभी के हैं। हम बिल्कुल फॉर्मली ये मानते हैं कि आप सभी हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जब आपके घरों में बच्चों की किलकारी आती है तो जितनी खुशी आपको होती है उतनी ही खुशी हमारी पूरी टीम को भी होती है। तो जब भी आपकी डिलीवरी हो तो प्यार में रहते हैं कि आप ये खुशखबरी हमसे भी शेयर करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम पूजा विधि में जुड़ते हैं, उसके पहले हम एक ग्रुप फोटो लेंगे। तो जितने मेंबर्स हमारे साथ अभी फेसबुक पर नहीं पर जूम पर कनेक्टेड हैं, वे सभी अपने स्क्रीन ऑन कर दें और बिल्कुल सही तरीके से आप फ्रेम पर आ रहे हो इस तरह से इसे मैनेज कर लें, और हम सभी एक साथ बैठकर फोटोग्राफ में अब जुड़ेंगे।
मैं स्क्रीन पूरी यहाँ पर शेयर करूँगा ताकि जितने भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब एक साथ हम दिख सकें। और मैं हार्दिक सर से कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम बाद में सभी से ये फोटोग्राफ शेयर कर सकें। अभी भी बहुत सारी स्क्रीन्स ऑन नहीं हुई, सो प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, सयाली जी, दिशा जी का हो गया, पंकज राठौड़, हिना जी, वर्षा जी, प्लीज सभी फ्रेंड्स थोड़ा क्विकली हम स्क्रीन ऑन कर लेंगे ताकि ग्रुप फोटो हो जाए और फिर हम पूजा विधि में जुड़ेंगे। अभी भी स्क्रीन ऑन हो रही है, विल वेट फॉर अ मिनट। रेखा जी कहीं स्क्रीन से खुशबू जी, सुरेखा जी, भाग्यश्री जी, सभी हम फटाफट स्क्रीन ऑन कर लें। ओके, ग्रेट। सो ऑल ऑफ यू प्लीज चीयर्स। यस, स्माइल प्लीज। स्माइल दिखनी चाहिए, स्माइल अगर होगी या थंब दिखे, हैप्पी गप संस्कार बोलना है, आपके दांत दिखने चाहिए, एटलीस्ट इतनी स्माइल तो बनती है ना। या 1 2 3 स्माइल। वेरी गुड। अभी भी स्क्रीन ऑन हो रही है, फिर से एक बार हम करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारी स्क्रीन ऑन हो गई अभी। ओके, ऑल ऑफ यू रेडी? अब रिवर्स काउंटिंग होगा, 3 2 1 स्माइल। ग्रेट, डन। थैंक यू सो मच। चलिए हम अब पूजा विधि की तैयारी करते हैं। आप सभी ने अपनी जो पूजा की थालियां तैयार करी है उसे हम रेडी कर लेंगे और यहाँ से हम श्लोक गान शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इष्ट देव की प्रार्थना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे इसी विचार के साथ कि हे भगवान, हमें एक श्रेष्ठ संतान का जन्म देने के लिए योग्य बनाए, जितना भी कुछ पॉसिबल है अच्छा करने का वो सभी ज्ञान हमें मिल पाए, हम सारे कोर्स को अच्छे से फॉलो कर सके, ऐसी शक्ति, ऐसे विचार हमें दें। आप सभी आपके पास आपके इष्ट देव की जो भी मूर्ति है, फोटोग्राफ है, उनका पूजन करेंगे। मैं यहाँ से श्लोक गान शुरू कर रहा हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म के स्वरूप है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरे माता, पिता, भाई बहन, मित्र, विद्या और धन है। आप ही मेरे सर्वस्व है। वेरी गुड। अब हम सभी माता की पूजा में जुड़ेंगे, गर्भ की पूजा में जुड़ेंगे। मैं अगेन यहाँ से श्लोक गान शुरू करूँगा और जो भी गर्भवती माताएं हैं आपके परिवार में, अगर आपके मदर, सासू माँ साथ में है तो उनकी भी हम यहाँ पर पूजा करेंगे। सभी माताओं की पूजा की जाएगी और गर्भ की रक्षा की प्रार्थना के साथ हम पूजा में जुड़ेंगे। पूजा करने के बाद तुरंत हम गर्भवती माता का मुंह भी मीठा करवाएंगे। तो आपने जो भी मिठाई, स्वीट, गुड़, शक्कर, जो भी पॉसिबल था, अवेलेबल था, आपने रेडी रखा है, उसके द्वारा आप अपना मुंह मीठा करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ हम विश्व शांति प्रार्थना में भी जुड़ेंगे। जैसे कि हम सभी महसूस कर रहे हैं, अनुभव में है कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व में एक डर का माहौल है, तो विश्व शांति की प्रार्थना में हम जुड़ेंगे। सभी रोग मुक्त रहें, सभी निरोगी रहें और ये महामारी बहुत जल्दी पूरे विश्व में से नष्ट हो जाए। ऐसी विश्व शांति की भावना के साथ हम हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे और हमारे इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगु शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। आकाश, पृथ्वी, जल, औषध, वनस्पति, देवता आदि सभी जगह शांति है, वह शांति मुझे प्राप्त हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इसी के साथ आप सभी को हैप्पी गर्भ संस्कार। आप सभी की प्रेगनेंसी की यात्रा बहुत सुखदायी हो, आनंदमय हो, ऐसी हम सभी प्रार्थना करते हैं। लास्ट 5 मिनट्स आप सभी अपने व्यूज, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में रिप्लाई के द्वारा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी ऑलरेडी सभी से शेयर की हुई है, तो हम जुड़े हुए ही हैं, हम अलग नहीं हो रहे बिल्कुल भी। तो ऐसा कोई भी विचार बिल्कुल मन में न लाएं, हम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आप व्हाट्सएप पर कभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये 7 दिन का अनुभव कैसा रहा, ये सेशंस आपके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट रहे, ये बातें आप चैट के द्वारा हमें बता सकते हैं। कोई फ्रेंड अगर बात करना चाहें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो वो भी अपने हैंड रेस करिए, मैं आपके माइक ऑन करूंगा। तो नेक्स्ट 4-5 मिनट आप बात कर बता सकते हैं। जानकी जी का हैंड रेस है, मैं उनका माइक ऑन कर रहा हूँ। यस जानकी जी। हेलो। हाँ जानकी जी बोलिए। जी, गर्भ संस्कार ऐप मैंने एक्चुअल में इंस्टॉल किया हुआ था और मैं यूज भी कर रही थी, लेकिन फ्री सेशन के थ्रू मुझे काफी सारा चीज जो सेगमेंट्स अलग अलग है गर्भ संस्कार बेसिक इन्फो में जो डिटेल्स है, जैसे कि आपने गर्भ संस्कार राग उसके बारे में बताया, सो वो सब चीजें मुझे नहीं मालूम थी, जो ये 7 दिन में मुझे पता चली। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आपने ये फ्री सेशंस हमें प्रोवाइड किए, तो उसके थ्रू और हम जान पाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही खास हमारा मकसद था, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन से प्रॉपर काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप सभी को मिली, तो आप सभी काफी अच्छा कर पाए। थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप सभी 7 दिन कनेक्टेड रहे। मैं खुशी जी का माइक अब ऑन कर रहा हूँ, वो भी चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। यस खुशी जी। हेलो। हेलो। हाँ अब आपका वॉइस आ रहा है। क्लियर है? हाँ क्लियर है, बोलिए। हम दोनों ने आपका सेशन बड़ौदा में अट्ठाद्रा में सेमिनार अटेंड किया था। ओके। 3 आवर्स का सेमिनार वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और सबसे हमने इसका पालन करना किया और आप लोगों से उसके भी वंडरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था। जो वो पॉजिटिविटी आपसे को देखते हैं और बात करते हैं, तो वही पॉजिटिव एनर्जी। तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें भी
या हमें भी पॉजिटिविटी मिलती है जब हम आप सबसे मिलते हैं। आप सब बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिवली ये सारी बातें समझते हैं, तो हमें भी बहुत आनंद आता है। यस, यहाँ पर यस, थैंक यू सो मच। हैप्पी गर्भ संस्कार। यस, फेसबुक पर भी हमारे साथ काफी सारे फ्रेंड्स के रिव्यूज आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जूम पर भी हम देख पा रहे हैं। मैं कुछ फ्रेंड्स के रिव्यूज यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंस, आई फील मोर कनेक्टेड टू माई बेबी, प्रियंका जी कह रही हैं। दिशा जी कह रही हैं, यस, दिशा जी कह रही हैं, आपका चैट थोड़ा सा ऊपर चला गया। यस, दिशा जी कह रही हैं, आई जस्ट अटेंडेड लास्ट 2 days ऑफ दिस लाइव सेशन, बट इट गिव मी सो मच सुकून दिस 2 days, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच दिशा जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और बस आप गर्भ संस्कार का पालन करते रहिए इसी तरह, तो आपके हर एक दिन मदर्स डे के सेलिब्रेशन बन जाएंगे। आप हर दिन इसी तरह से सुकून महसूस कर पाएंगे। दृष्टि जी कह रही हैं कि मैंने एप्लीकेशन का कोर्स आज ही शुरू कर दिया है, तो अब से मैं कॉन्स्टेंटली इसे फॉलो करूंगी। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस दृष्टि जी। सुरेखा जी कह रही हैं, यू आर ऑल टीम इज वर्किंग सुपर्ब, थैंक यू सो मच सुरेखा जी। और ये टीम अब सिर्फ हम लोग नहीं है, आप भी हमारे टीम मेंबर्स ही हैं। आपको भी हजारों लाखों लोगों तक ये बातें पहुंचानी है, सो आप सभी अब हमारे टीम मेंबर्स ही हैं, हम सब टीम हैं अब। यस, कल्पना जी कह रही हैं, थैंक यू सो मच सर, इतने दिन आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और इतना अच्छा सिखाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी, क्योंकि आप लोग सब जुड़े तभी हम ये एक्टिविटी को सक्सेस कर पाए। यस, इतने दिन बहुत मजा आया साथ में रीटा जी। यस, तो यही मजा हमें कंटिन्यू बरकरार रखना है, तो आप सभी ने वचन दिया है तो खास उसका पालन करना है। दिस इज वेरी स्पेशल मोमेंट एंड यू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। हर्षल अग्रवाल जी ये बात कर रहे हैं, आई विल मिस दिस सेशंस, बेबी के साथ एक अलग फील हो रहा था, होप करते हैं कि आगे भी इस टाइप के सेशंस होते रहेंगे। हिना जी कह रही है, डेफिनेटली हिना जी, हम 100% कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहे ताकि हम सब मिलते रहें। I was already using your app, it was very fantastic and mainly it is affordable. If we go for movie 3-4 time, almost 1200-1300 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो I suggest कि सभी लोग इस एप्लीकेशन को फॉलो करें। चांदनी जी कह रही हैं, यस चांदनी जी आपने बिल्कुल सही कहा। मोनाली जी कह रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम लास्ट 7 days I am spending this time with my baby. I now realize the importance of journey of pregnancy. It was usually the last priority till now. First household work, then office work, and then if get time, तो बच्चे के संग टाइम स्पेंड हो पाता था। थैंक्स टू द प्रशांत सर फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम विथ अस किडोस, टू द टीम। थैंक यू सो मच मोनाली जी, आपने इस चीज को रियलाइज किया और बच्चे को प्रायोरिटी देने का अब आपने तय कर लिया है, सो हैट्स ऑफ टू यू। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। खुशी जी कह रही हैं, सेल्फ माटे जितला सीरियस नहोता इतला सीरियस एंड मैच्योर्ड बेबी माटे छी हवे। खुशी जी ने गुजराती में लिखा है कि वो अपने आप के लिए जितने सीरियस थे उतना ही ज्यादा सीरियस अब वो अपने बेबी के लिए भी हो गए हैं। इतनी इम्पोर्टेंट समझ उन्हें अब इस सेमिनार से मिल गई है। बिल्कुल यही हमारा उद्देश्य था। वर्षा जी कह रही हैं, सुपर्ब मैजेस्टिक गर्भ संस्कार टीम, you all members are fantastic four. Thank you so much Varsha ji, you are doing such a great job for planners and pregnancy couples, God bless you, thank you so much। आप सभी के आशीर्वाद हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमें कॉन्स्टेंटली ये स्ट्रेंथ मिलती रहे, ये ताकत मिलती रहे कि इस काम को हम और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहें। तरन जी हमारे साथ हैं, अगर तरन जी को मैं चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। उनका जो लेटर था, उन्होंने जो हमें लिखकर भेजा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, काफी लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो तरन जी, मैं आपकी परमिशन नहीं ले रहा, पर सीधा आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आवाज बंद करें। यस तरन जी। हेलो। हाँ तरन जी, आपका माइक ऑन है। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका बहुत ज्यादा कि मैंने एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था कि कुछ ऐसी लाइफ में चीज बनी है कि हाँ भी हम लोग डायरेक्टली अपने बच्चे से बात कर पाए। और 7 days के एक्सपीरियंस से मेरी जो इमोशंस स्ट्रॉन्ग बनी है वो मैं आपको भेज चुकी हूँ अपने रिव्यू में, क्योंकि अदरवाइज मेरी फीलिंग्स तो ऐसे हैं कि मैं तो टीवी सीरियल्स देख के भी रोने वाले में से हूँ।
दिस इज रियलिटी बेसिकली। अग्रीड और अग्रीड। इस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, मेरे हस्बैंड बाहर हैं, तो कुछ ऐसा चल रहा था कि हाँ भी इस टाइम थोड़ी मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, तो फिर मैंने अपने आप को ये ऐप के थ्रू अपने आप को सेल्फ मोटिवेट बहुत किया। इसलिए आपका बहुत थैंक यू, आपकी पूरी टीम का बहुत थैंक यू। आई विल श्योरली गो फॉर दिस ऐप। यस थैंक तरन यू। जी, हम आपकी इमोशनल कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, पर फिर भी आपने हिम्मत की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके हस्बैंड लॉकडाउन की वजह से आउट ऑफ इंडिया कहीं फंसे हुए हैं और वो आ नहीं पा रहे अभी, और ऐसी कंडीशन में तरन जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे, अपने आप को कैसे मैनेज करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या क्या परेशानियां होती हैं आप बहुत अच्छी तरीके से सब जानते हैं। तो उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए अपने इस प्रोग्राम के बारे में पता चला, एंड उन्होंने अपने लेटर में सारी बातें लिखकर भेजी है कि ये 7 डेज से अब वो जितना भी नेगेटिव था उनके मन में वो सब कुछ बिल्कुल वाइप आउट हो गया है। जो रोया करते थे वो पिछले दिनों में, वो सब कुछ अब गायब हो गया है और बहुत पॉजिटिव वो फील कर रही हैं और बहुत खुश हैं। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल सयाली जी के साथ भी हुआ था। थैंक यू सो मच तरन जी, और हम हमेशा आपके साथ हैं। कभी भी कुछ भी मन में प्रश्न हो, कोई भी विचार हो, तुरंत कॉल करिएगा, हमारी टीम बहुत खुशी से आपकी सहायता करेगी। सयाली जी के साथ भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंस बना था पिछले समय में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को लेकर वो बहुत क्रिटिकल थॉट्स में थे, पर अब वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, इतने हैप्पी हैं, इतने एक्टिव हैं। जूम पर आप उनके रिप्लाई देख पा रहे हैं, वो अब तरन जी को सपोर्ट कर रही हैं और बोल रही हैं कि ओ डोंट वरी तरन जी, कीप काम एंड हैप्पी। तो जो खुद नेगेटिव था वो अब सबको मोटिवेट करने वाला बन गया है। इतनी ताकत हम सब ने इकट्ठा की है। अंकिता जी कह रही हैं आई फील प्राउड कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। आई विल मिस दिस मूवमेंट एंड गुड एक्सप्लेनेशन। डोंट वरी, आप कोई भी चिंता मत करिए, ये सारे के सारे सेशंस फेसबुक पर सही सलामत पड़े हैं, इसीलिए हमने लाइव सेशंस किए थे। नॉर्मली लोग इन सब चीजों को छुपा कर रखना चाहते हैं क्योंकि इनके द्वारा वापस नए सेशंस में और लोगों को बुलाकर फीस ली जाए, पर आप जानते हैं यहाँ ऐसी कोई भावना नहीं है। तो सारे के सारे सेशंस फेसबुक पर अवेलेबल हैं। इवन कुछ ही दिनों में ये सारे सेशंस हम यूट्यूब पर भी रख देंगे, तो आप किसी को भी इन सेशंस के लिए वापस परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन सभी सेशंस की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपको जब ये सेशंस वापस सुनने हो, आप हमारी चैनल पर पहुंच जाइए और क्लिक करिए, आप सारे सेशंस को वापस जी सकते हैं, वापस इन मोमेंट्स को हम जिंदा कर सकते हैं। तरन जी। प्रशांत जी, एक दो रिव्यू मैं फेसबुक से ले लूंगा। हाँ बोलिए। परिता जी बोल रही है कि सर योर वॉइस इज वेरी काम एंड मोटिवेटेड, सो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। एंड मनाली जी पहले दिन से बहुत ही एक्टिव फेसबुक पे है। हर एक एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने फीडबैक दिया है कि थैंक यू सो मच सर, एज वेल एज थैंक्स टू योर टीम। आप सभी का स्ट्रगल हार्डवर्क तारीफ लायक है। थैंक यू मनाली जी, थैंक्स अ लॉट। या प्लीज ओवर टू यू। सो आप सभी के जो आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं यही हमारी सच्ची जीत है, और बस आप इसी को पालन करते रहिए और प्रॉपरली एक बेस्ट संतान को जन्म दे सके, इसी भावना के साथ रुकने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा और ना ही हिम्मत हो रही है कि सेशन को एंड किया जाए। पर 5 बजे से वापस कुछ और नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और भी काफी सारे नए पेरेंट्स कपल्स हमारे साथ जुड़ेंगे और इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए तैयारियों में जुड़ना पड़ेगा। तो हमारी पूरी टीम आप सभी से इजाजत लेगी, पर ये इजाजत हमेशा साथ में जुड़े रखने की वादे के साथ है। तो पेरेंटिंग की जर्नी में भी हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। मैजेस्टिक गर्भ संस्कार के आप सभी मेंबर हैं, तो हजारों लाखों लोगों तक हमें साथ में मिलकर गर्भ संस्कार की बातों को पहुंचाना है। तो इसी भावना के साथ, इसी विचार के साथ हम अलविदा कहते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार टू ऑल ऑफ यू। पूरे विश्व की सभी माताओं के पास, हर एक कपल्स के पास गर्भ संस्कार का विचार पहुंच जाए, इसी प्रण के साथ अलविदा कहते हैं। बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सुरेखा जी, रीता जी, सेजल जी, जयश्री जी, मनाली जी। गुड बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार। We all miss you. Yes, Monali ji. Bye bye. Happy Garb Sanskar.
यस, आई फॉलो गर्भ संस्कार, हैप्पी गर्भ संस्कार। इन दोनों वर्ड्स को पूरी दुनिया में पहुंचा देना है, सब जगह ये बातें होनी चाहिए, सब जगह ये टैगलाइंस घूमनी चाहिए। यस, बाय बाय, हैप्पी गर्भ संस्कार।